हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के यूटी। इसमें हमारी दो प्लेलिस्ट आएंगी। एक प्लेलिस्ट में हम जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया कवर करेंगे और दूसरी प्लेलिस्ट में हमारा जनरल नॉलेज ऑफ जे.एंड.के आएगा। जनरल नॉलेज विद जे.एंड.के इस सीरीज़ में आएगा, जिसमें हमारे टॉपिक्स हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जियोग्राफी जिसमें वेदर आएगा, क्लाइमेट आएगा, क्रॉप्स आएंगे, उसके बाद रिवर आएंगे, लेक्स आएंगे, फ्लोरा एंड फाना आएंगे, और उसके बाद हमारे पास आता है कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो विद इन 10 to 12 लेक्चर्स में हमारा जे.एंड.के यूटी कंप्लीट होगा, और साथ साथ में ही हमारी दूसरी प्लेलिस्ट आएगी जिसमें हम करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कवर करेंगे, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कवर करेंगे, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट्स करेंगे, और डेमोग्राफी करेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर और लेक्स करेंगे, और वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया कवर करेंगे। मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं एक्चुअली उन बच्चों के लिए है जो प्रिसाइज नोट्स प्रेफर करते हैं, जो रेलेवेंट होते हैं टू एग्ज़ाम। मैंने बहुत सारे पेपर्स का एनालिसिस करके जो क्वेश्चंस उनमें पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के के, उनके मुताबिक, उनके अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट्स, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। करते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से। इसमें पहले हम पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें हम महाभारत पीरियड के बारे में जानेंगे, मौर्यन अम्पायर के बारे में जानेंगे, कुशन अम्पायर के बारे में जानेंगे, और करकोटा डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। और पार्ट सेकंड जो इसका आएगा उसमें मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आएगी, उत्पला डायनेस्टी, कुप्पा डायनेस्टी, लाहौरा डायनेस्टी, डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल, ये सारा उसमें कवर होगा। और जो थर्ड हमारी आएगी उसमें आएगी, थर्ड पार्ट में हमारा मुस्लिम रूल इन कश्मीर आएगा, और थर्ड पार्ट में ही हम डिस्कस करेंगे शामिर डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर, ज़ैनुल आबदीन जो इन कश्मीर में आए थे। और उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट होगा जिसमें हम मुग़ल अम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल रूल इन कश्मीर जो 1587 से 1752 तक यहाँ पर रहा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर महाभारत पीरियड से। पीरियड स्टार्ट होता है हमारा एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमारा महाभारत पीरियड से स्टार्ट होता है। इन राजतिरंगनी में कल्हाना स्टार्टेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बिफोर ग्रेट महाभारत वार। मतलब राजतिरंगनी में जो लिखा गया है कश्मीर के बारे में वो ग्रेट महाभारत पीरियड से भी पहले का लिखा गया है। और इसमें सेकंड पॉइंट हमने याद रखना है कि फर्स्ट किंग जो था वो गोनंदा फर्स्ट आता है, जो किल्ड हुआ था बैटल में विद हिज सन। महाभारत पीरियड में जो फर्स्ट किंग था वो गोनंदा फर्स्ट था, जो बैटल में किल हुआ था, मारा गया था उस अपने बेटे के साथ। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट इसमें आता है महाभारत पीरियड में वो ये है कि ड्यूरिंग महाभारत वार के टाइम गोनंदा सेकंड जो रूलर था कश्मीर का। अगर ये आए कि ड्यूरिंग महाभारत कौन सा रूलर था कश्मीर का, तो इसमें गोनंदा सेकंड ही आएगा। और आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, उसके बाद हमें आगे भी पॉइंट पढ़ने हैं इसमें उसके महाभारत पीरियड में क्या हुआ था। 35 किंग्स केम बट नो रिकॉर्ड वाज फाउंडेड। 35 किंग उसके बाद आए हैं और उनका कोई रिकॉर्ड मतलब राजतिरंगनी में नहीं पाया गया। और लेकिन ब्रीफ रिकॉर्ड हमें मॉडर्न स्कॉलर एक देता है, पीरज़ादा हसन जो पर्शियन स्कॉलर थे, उनके मतलब जो काम करते थे ज़ैनुल आबदीन के कोर्ट में, उन्होंने थोड़ा बहुत एक ब्रीफ रिकॉर्ड दिया है हमें 35 किंग्स के बारे में। ऑब्टेन नेम्स ऑफ दीज किंग्स, इन किंग्स का नाम रत्नाकर, संस्कृत वर्ग में एक स्कॉलर थे रत्नाकर, और उनने बुक लिखी थी रत्नाकर, तो उसमें लिखा गया है इन 35 किंग्स के बारे में। तो ये थे 3-4 पॉइंट महाभारत पीरियड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे मौर्यन अम्पायर। मौर्य अम्पायर द ग्रेट मौर्य अम्पायर जो था वो अशोका द ग्रेट था। जो मौर्य अम्पायर
अशोका था, वो ही मौर्य अंपायर का ग्रेट लीडर था। और उसने क्या क्या फाउंडेड किया कश्मीर में, उसने ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर बनाई, उस जिसको हम पंद्रिस्थान कहते हैं, पंद्रिहिस्तान आज कहा जाता है उसको। और उसने बहुत विहारास बनाए और टेम्पल्स बनाए, और शिवा टेम्पल भी उसी ने बिल्ड किया विजेश्वरी बिजबिहाड़ा में। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद उसका बेटा जलोका सक्सीड थ्रोन, और उसके बाद उसने वहाँ पर कश्मीर में क्लियर मालचाज फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स जो थे उनको वहाँ से क्लियर किया, उनको हटाया गया वहाँ से। और उसका सन फिर आ गया किंग दामोदर सेकंड। और किंग दामोदर सेकंड के बारे में ये कहा जाता है कि श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो लोकेटेड है कवेरा बिग पैलेस कि श्रीनगर एयरपोर्ट जहाँ पर लोकेटेड है वो कहा जाता है कि दामोदर वहाँ उस पैलेस में रहा करता था जहाँ पर कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट है। उसके करेंगे कुशन अंपायर के बारे में। कुशन अंपायर में 3 ग्रेट लीडर आए हैं, हुश्का, जुश्का, कनिष्का, और इन तीनों ने ही 3 सिटीज़ बनाई है, हुश्कापुर, जुश्कापुर और कनिष्कापुर। कुशन किंग ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए और विहारास कश्मीर में बनाई। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड हुई थी वो भी इन्हीं कुशन के टाइम में, कुशन किंग था उस टाइम जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और ये काउंसिल कहाँ हुई थी? कुंडलवान, प्रेजेंट डे आज इसको हारवन कहा जाता है, नियर शालीमार गार्डन। इसी काउंसिल में जो बुद्धिस्ट थे वो डिवाइड हुए थे 2 सेक्ट्स में, जिन्हें महायाना कहा जाता है एंड हीनायाना सेक्ट कहा जाता है। और इस काउंसिल में बहुत सारे बड़े बड़े उस टाइम के मतलब आप कहें बुद्धिस्ट के बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हम बात करेंगे करकोटा डेंसिटी के बारे में। करकोटा डेंसिटी लास्ट डेंसिटी आती है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। करकोटा डेंसिटी को नागाज भी कहा जाता है। ये फाउंडेड की दुर्लभ वर्धना ने। अगर ये क्वेश्चन आएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डेंसिटी, तो उसका आंसर आएगा दुर्लभ वर्धना। ड्यूरिंग हिज रेन, उसके टाइम में चाइनीज़ पिलग्रिम हुनस्टेंग विजिट किया था कश्मीर में बारामूला से, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट भी उसने बिल्ड किया था, स्टोन गेट। और उसके बाद प्रताप, उसका बेटा जो आया आगे प्रतापदित्य, उसने फाउंड किया प्रतापपुरा। और उसके बाद जो ग्रेटेस्ट रूलर करकोटा डेंसिटी का माना जाता है उसे ललित आदित्य जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं करकोटा डेंसिटी के। सो ये था आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ब्रीफ। ये शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं उन बच्चों के लिए जो मतलब प्रिसाइज नोट्स प्रेफर करते हैं, जो ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो प्रिसाइज नोट्स पर भरोसा करते हैं। और ये प्रिसाइज नोट्स बहुत हेल्पफुल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।